Good morning, students. May God keep you happy and healthy. May you bring glory to your parents, to your school, and to your country. आज तुमसे बात करने से पहले, स्टूडेंट्स आपसे बात करने से पहले थोड़ा आपके अभिभावकों से बात करूंगा, क्योंकि कमेंट है या पर्सनल नंबर पे कुछ माएँ थोड़ा परेशान हैं, उनकी एक दो जिज्ञासाएं हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से पहले उनकी जिज्ञासाओं का समन कर लेता हूं। देखो, तुम्हें जो ये लॉकडाउन में तुम्हारे क्लासेस लिए जा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कोई टॉपिक ले लिया गया है, नहीं। बड़ी सुचिंतित योजना, सुनियोजित योजना के तहत विषय का चयन किया गया था, ठीक है। तो नरेशन और 2 क्लास के बाद थोड़ा नरेशन चला और फिर टेंस पे आ गए हम लोग। क्यों? इसकी व्याख्या बाद में, पहले जो अभिभावक ये जो पढ़ाई हो रही है ये किस क्लास के लिए है, उनको जानकारी दे दूं कि नरेशन क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का इंटीग्रल पार्ट है, अनिवार्य हिस्सा। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के क्लास 12 के क्वेश्चन को देख लें। निश्चित रूप से एक नरेशन पे क्वेश्चन रहा करता था और अभी भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में तब्दीली आई है। One cannot do without narration, simply impossible। वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका हिस्सा है। तो आपको देखना यह है कि विद्यालय में जो एसर्टिव सेंटेंस शुरू किया गया, फिर से सुन लें, मैं हाथ जोड़कर सारे पेरेंट्स से कह रहा हूं, इंग्लिश में जो टॉपिक्स लिया गया है वह एक सुचिंतित योजना का परिणाम है कि आपका बच्चा 1 वर्ष में इंग्लिश में जितना पढ़ेगा, नकली इंग्लिश मतलब कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स की पैरोटिंग, which won't enable him to be a confident, to be a fluent speaker, which won't enable him to create a good story, to write a forceful article। खैर, तो आप ये देखें बतौर अभिभावक कि जो, और उसमें ध्यान रखेंगे, आप रैंडमली अगर स्कूल के द्वारा अपलोडेड वीडियोस को देखेंगे, स्पेशली इंग्लिश में, तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखें पहला वीडियो जो 56.1 मिनट का है, सबसे पहले इसको देखें, फिर आपको बोध होगा कि विद्यालय की क्या योजना है। सेकेंड वीडियो को देखें, परहैप्स वो 38.23 का है। तो रैंडमली आप वीडियोस को देखेंगे तो आप चूक जाएंगे, तब फिर आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो जब ये 2 क्लास चला तो तुरंत फीडबैक आया कि सब बच्चे टेंसेस नहीं जानते हैं, तो टेंस की शुरुआत की गई और हर एक क्लास में है टेंस। तो आप ये देखें कि जो बातें यहां बताई गई हैं उसके आधार पर आपके बच्चे, अगर उनके पास स्कूल
कि किताब नहीं है, नहीं खरीद पाए हों, नेचुरली नहीं खरीद पाए होंगे। तो हर एक घर में ग्रामर्स और ट्रांसलेशंस, ग्रामर ट्रांसलेशन की किताबें हैं। आप उनको देखें कि जो किताब अवेलेबल है, मॉनिटर करें कि वो पढ़ लेते हैं या नहीं। तो एक बड़ी सुचिंतित योजना के तहत पढ़ाए जाने वाले लैंग्वेज पेपर में विषयों का चयन किया गया और उसका रिश्ता हर एक क्लास से है। और आप वरीड है क्लास को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि टेंस का अध्यापन क्लास 1 से होता है। टेंस के बगैर तो एक कदम सिंपली इम्पॉसिबल। आपका बच्चा जो सबसे छोटी पंक्ति सीखा होगा कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय या ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, टेंस है इसमें। भले ही वो छठी में आएगा तो फॉर्मली टेंस नाम के चैप्टर से परिचित होगा। मैंने 10 बार बताया कि व्हाट इज टेंस। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ये ईज आपको बता दूं, एनॉर्मस फाइनाइट, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसको आप प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, मॉडल ऑक्सिलियरीज कहते हैं। देखिए ना, शुरू हो गया है, इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, सिंपल प्रेजेंट की पंक्ति है। लेकिन बच्चों को तो हम कहेंगे क्लास 1 में, क्लास 2 में बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो जो बातें अभी पढ़ाई जा रही हैं, अगर संकल्पबद्ध होकर आप मॉनिटर करें और आपके बच्चे टेंस कर लें, आपके बच्चे नैरेशन कर लें, तो 2 वर्ष के अध्यापन पर ये बातें, अगर हम ईमानदार हैं तो स्वीकार करेंगे। ठीक है। और मैं छोटे बच्चे नहीं, हमारे कुछ, हम अपने सारी बेटियों से, सारी साक्षियों से, सारी आकृतियों से, सारी अंजलियों से, अपने बेटे सारे आशीषों से, सारे तनिष्कों से, और उससे भी डियर टू मी बहुत सारे मेरे बेटे हैं, अब नाम कितना गिनाऊंगा, कि आप स्कूल के रीओपनिंग के बाद ये चार्ट, जिन बच्चों का नाम लिया हूं, आप ड्रिल करके आओ। अरे इसको छोटी पात्रता समझते हो? एक्टिव वॉइस में एक पंक्ति से 72 सेंटेंसेस, सब में एक ही सब्जेक्ट, सब में एक ही वर्ब, सब में एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब तुमने 72 टाइप्स से लिखा तुमने। और मैं तो कहूंगा कि पैसिव में भी करके आओ। तो जो माएं वरीड थी क्लास को लेकर के, मुझे लगता है कि मैंने आपको संतुष्ट कर दिया। आप यह देखें कि आपके बच्चे किसी भी क्लास के, जो अवेलेबल बुक्स हैं उनके पास, उसमें से वो कर पाते हैं। एंड मेक इट श्योर दैट योर वर्ड्स हैव डन समथिंग विथ दिस चार्ट। फिर से एक बार आपको भी बता दें, 1 2 3 4 5 6 12 ये टेंसेज हैं। फर्स्ट 4 प्रेजेंट टेंस, सेकेंड 4 5 to 8 पास्ट टेंस, 9 to 12 फ्यूचर टेंस। और आप अपने बच्चे को एक पंक्ति दें। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी पंक्ति दे देता हूं। और लूडो जैसे हम खेलते हैं, अभी लॉकडाउन है, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप भी खेले बच्चों के साथ, एक पंक्ति लें और आप बोल दें, मान लीजिए अभी मैंने पंक्ति ले लिया कि राम खेलता है।
तो राम फुटबॉल खेलता है, जो ये मेरी पंक्ति है। अब देखें आप, वन मतलब सिंपल प्रेजेंट, वन का वन। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अरे राम फुटबॉल खेलता है ना, राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना। और इसको नॉन स्टॉप आप ऐसे ले जाएं कि राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, डजंट राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल खेलता है ना, राम प्लेस फुटबॉल, डजंट ही, राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना, राम डजंट प्ले फुटबॉल, डज ही। और ऐसे आप 72 सेंटेंसेज उससे करवाएं, सारे टेंसेज में राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। फिर से देख लें, वन वन वन, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट ये एफर्मेटिव, निगेटिव, ये सब एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये सब निगेटिव सेंटेंसेस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये टैग और टैग। आपके बच्चे अगर 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, इतना कर लिए तो एक स्कूल के द्वारा इससे अधिक। और मैं आपको यह भी बात ऐसे बड़ी विनम्रता से बताऊं कि ये जो डिवाइस आपको दिया जा रहा है, अंग्रेजी को सीखने और सिखाने के लिए, मेड इन एसएमएस, किसी स्कूल ने, I say to you very humbly, very gently, that this device hasn't been used by any school. Made in SMS, Sacred Mission School. तो माए, अब आपको शायद कोई असंतोष नहीं रह गया होगा। डायरेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 तो वो क्लास 1 से ही है। आप देखें कि आपके बच्चों के पास जो किताबें हैं उसमें से वो कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो हो रहा है वो हम लोगों का काम तो सबसे आसान है। एक टीम है, टेक्निकल टीम जो संभालती है। हम लोग तो आए यहां पे, क्षमा करेंगे, भाषण दे देते हैं। तो एक आध कैसेट में वो भी पेरेंट्स ने कहा, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो हम तो भाषण दे दिए, अब चले जाएंगे। तो कहीं कोई भाई दूसरा काम करते हैं, कोई भाई तीसरा काम करते हैं। तो एक वीडियो में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ टेंस। माफ करेंगे, जितने मेरे वीडियोज आप देखे होंगे आपको लगा होगा कि मैं इस बात को नहीं समझता हूं, उस गलती को। ऐसी बात नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेज या इंट्रोड्यूसिंग टेंसेज होगा, मुझे उसका एहसास है। और आप उसको नहीं देख करके जरूर वीडियोस का क्रम देखें। सबसे पहले अगर आप इस वीडियोस को नहीं देखेंगे तो सैक्रेड मिशन स्कूल इतना पेन लेकर के आपके बच्चों के लिए जो कर रहा है, चूक जाएंगे। फिर दूसरा वीडियोस देखें। वीडियोस जब भी देखें तो क्रम से देखें, नहीं तो आप रैंडमली अगर कोई वीडियोस देखने लगेंगे, नेचुरली आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी मेरी मंशा किसी भी अभिभावक या किसी मां को आहत करने की नहीं थी। एक आदमी अगर इतने आत्मविश्वास से बोल रहा है तो कारण है। इस तरह से लोग नहीं बांटते हैं अपनी पूंजी को। चलो, अब स्टूडेंट्स, जो वादा था
उस पे आता हूं, सिंपल पास्ट और अदर टेंसेस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट, मैं अपने को इतना सौभाग्यशाली तो समझता हूं, मेरा एम्फेसिस था केवल कि बच्चों आप एक देहाती तरीका से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट समझ लो। बाकी टेंसेस क्या, मैं मान के चलता हूं कि मैं इतना खुशनसीब हूं कि मेरे बच्चे 10 टेंसेस जानते हैं। अरे देखो ना, कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, राम फुटबॉल खेल रहा था, और फ्यूचर में क्या होगा, राम फुटबॉल खेल रहा होगा। कितना सिंपल, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा था, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। और ड्रिल कर लो, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, राम वॉजंट प्लेइंग फुटबॉल, वॉज राम प्लेइंग फुटबॉल, वॉजंट राम प्लेइंग फुटबॉल, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, वॉजंट ही, राम वॉजंट प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही। राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, राम फुटबॉल खेल रहा होगा। सो सिंपल। परफेक्ट में क्या है कि राम फुटबॉल खेला है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, राम फुटबॉल खेला था, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, राम फुटबॉल खेल चुका होगा। इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। देखो ना, राम फुटबॉल खेल चुका है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम हैजंट प्लेड फुटबॉल, हैज राम प्लेड फुटबॉल, हैजंट राम प्लेड फुटबॉल, राम हैज प्लेड फुटबॉल, हैजंट ही। राम फुटबॉल खेल चुका था। हालांकि बहुत बातें हैं पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, पढ़ोगे जितनी बातें बता दी गई हैं कि जब अकेले अभी ऐसे बता देते हैं, राम फुटबॉल खेल चुका था, राम हैड प्लेड फुटबॉल, राम हैडंट प्लेड फुटबॉल, हैड राम प्लेड फुटबॉल, हैडंट राम प्लेड फुटबॉल। इसी तरह से क्या है, और राम फुटबॉल खेल चुका रहेगा तो राम विल हैव प्लेड फुटबॉल, राम वोंट हैव प्लेड फुटबॉल, विल राम हैव प्लेड फुटबॉल। राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, एडवर्बियल लग गया, राम फुटबॉल खेल रहा है, कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एडवर्बियल लग गया, टाइम का रेफरेंस आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। हाउ सिंपल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, राम हैजंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैजंट राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। इसी तरह से राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, राम विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। तो दोस्तों, ये जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अतिरिक्त जो 10 चेंजिंग है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तुमको इंग्लिश मतलब वर्ब, इंग्लिश मतलब वर्ब, फिर से बता दें, इंग्लिश मतलब वर्ब, वर्ब की जर्नी टेंस से शुरू होती है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियोज में भी। इसका समय वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, भाग जाऊंगा। अब आता हूं सिंपल पास्ट पे, क्योंकि ये दो सबसे बड़ा ट्रैप है हिंदी इंडिया के लिए। टेंस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी। अब देखो, सिंपल पास्ट पे आने से पहले एक बात और, जब ये ड्रिल करोगे आई एम ए बॉय वाला, आई एम ए बॉय, आई एम नॉट ए बॉय, एम आई ए बॉय, एम आई नॉट ए बॉय, उसमें ड्रिल में एक बात बता दें कि थोड़ा सब बहुत बच्चे जानते होंगे इस चीज को। तो लिखते हो मैं लड़का हूं, तो मैं लड़का नहीं हूं, क्या मैं लड़का हूं,
क्या मैं लड़का नहीं हूं? अब मैं लड़का हूं ना, अब मैं लड़का नहीं ना हूं। और कहीं नहीं है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में कहीं दिक्कत नहीं है। इज प्लस नॉट isn't, is plus not isn't, are plus not aren't, shall plus not shan't, will plus not won't, could plus not couldn't, सारी किताबों में है, छठी तक के में isn't, aren't, won't, shan't, couldn't, hasn't। तो am प्लस नॉट को के समय में थोड़ा सा अलर्ट रहे। एम प्लस नॉट जब ड्रिल करोगे तो वहां से थोड़ा सा अलर्ट रहना। एम प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एंड, AIN एपॉस्ट्रॉफी एंड। ये विद्वानों का कहना है कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा का हिस्सा नहीं है एंड। शिक्षित अंग्रेज इसकी जगह पे आरंट का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखें। शिक्षित अंग्रेज इसकी जगह पे आरंट बोलते हैं, लिखते हैं। सर छठी लेवल तक की किताबों में ये बातें दी गई हैं। तो आप कहते हो कि आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, एम आई ए टीचर। और एम आई नॉट ए टीचर को अगर तुम एम नॉट को कंट्रैक्ट कर दोगे तो वहां पे कहना चाहिए आरंट आई ए टीचर। तो आई के साथ आर का प्रयोग हो गया। थोड़ा तुम हिचकिचाना नहीं कि कुछ कह दिया गया, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, एम आई ए टीचर। और एम आई नॉट ए टीचर को तुम ऐसे कहो, अगर कंट्रैक्टेड फॉर्म में कहोगे तो आरंट आई ए टीचर, ठीक है। और फिर आई एम ए टीचर, आरंट आई, एमंट आई एक साथ ये एंट होता है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आरंट आई बोलना, ठीक है। अब आज कंक्लूड कर लेते हैं इसको। वादा के मुताबिक आपको ले जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा नैरेशन में। और वो जो बताए थे तुमको, स्टूडेंट्स भी तुम्हारे लिए जो लॉकडाउन में क्लासेज हो रहे हैं उसका जो वैल्यू है तुम गवा दो। अगर तुमने फर्स्ट वीडियोज को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, फिर उसके ठीक बाद सेकेंड वीडियोज को एक्सप्लोर करो। वो तो टाइम दिया रहता है ना, तुम जज कर लोगे। ऐसा नहीं करोगे, रैंडमली किसी वीडियो को देखोगे तो तुम्हारी लर्निंग आधी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। अब एक सिंपल पास्ट बचा, वो कंक्लूड करता हूं और फिर आपको और थोड़ा सा नैरेशन की तरफ जाएंगे। देखो, अब जैसे एक तो वर्ब के किताबों में देखोगे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बहुत सारी किताबों में V1, V2, V3, V4, V5 रहता है। बहुत सारी किताबों में V1, V2, V3, V4,
5 रहता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट मतलब पास्ट में कोई काम हुआ और वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था, राम खेल रहा था, ऐसा नहीं, वो समाप्त नहीं हो गया था, राम खेल चुका था। वो यह भी नहीं था कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, यह भी नहीं था, सिंपल पास्ट। राम खेला या राम खेला था, राम ने खाया या राम ने खाया था, ऐसी पंक्ति रहती है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में हमेशा V2 राम वेंट टू स्कूल, राम विद्यालय गया या राम विद्यालय गया था। ये था लग गया तो पास्ट परफेक्ट नहीं कर देना, वार्निंग। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग आप तब करें जब अतीत में 2 कार्य हुआ हो। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। ऐसी स्थितियों में आप जो कार्य पहले हुआ, द पेशेंट हैड डाइड, पहले पेशेंट मर गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट पास्ट कर दो, परफेक्टली। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अकेले पास्ट परफेक्ट के प्रयोग से हमेशा बचो। कुछ स्थितियां हैं, अगर ऐसे एडवर्ब्स रहते हैं, ऑलरेडी, मच अर्लियर, ये सब लगा रहता है, तो संदर्भ से, कंटेक्स्ट से पता चल जाता है कि वो पास्ट परफेक्ट की पंक्ति है, उसको खैर जाने दो। तो राम विद्यालय गया, राम went to school। अब जो अपने परिवेश के बच्चे हैं, क्योंकि वो ड्रिल नहीं किए हैं, बड़े बड़े बच्चे, ईश्वर साक्षी गणित जिनके लिए खेल, 99 लाने वाले बच्चे, बड़े बड़े बच्चों को देखते हैं कि राम, अब लिखना है उसको कि राम विद्यालय नहीं गया, तो लिख देता है राम नॉट वेंट टू स्कूल, या इस तरह की अभिव्यक्ति, तीसरी अभिव्यक्ति थी, कोई गलती नहीं किया उसने। अब अगर वेंट मतलब हुआ गया, गई, गए, तो नहीं गया नेचुरली। अगर परिवेश नहीं है अंग्रेजी का तो बच्चा बोलेगा नॉट वेंट। यही ट्रैप है। इस ट्रैप से कैसे बचेंगे उसका भी मेथड बता रहा हूं आपको। 10 वर्ब ले लो और उसे याद कर लो। 10 वर्ब को कैसे याद करो? 10 वर्ब के साथ ऐसा कर लो कि वेंट मतलब गया, गई, गए, और नहीं गया, नहीं गई, नहीं गई, गए, डिड नॉट गो। ऐसे करो। एट मतलब खाया, खाई, खाए, और नहीं खाया, नहीं खाई, नहीं खाए, डिडंट ईट, डिड नॉट ईट, V1, उससे पहले डिड लगा दे। अतिशयोक्ति नहीं लेना, यह गलती सबसे अधिक रहती है हमारे राइटिंग में। तो राम विद्यालय गया तो राम वेंट टू स्कूल, और राम विद्यालय नहीं गया तो राम डिडंट गो टू स्कूल। तो ये तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट इसलिए नहीं बना कि बचपन की भूल, और हम सबकी लापरवाही। तो अब कम से कम इसका परिमार्जन कर लो कि वेंट मतलब गया, गई, गए, और नहीं गया, नहीं गए, नहीं गई की अंग्रेजी डिडंट गो लिखो, इम्बाइब कर लो। एट मतलब खाया, खाई, खाए, और नहीं खाया, नहीं खाई, नहीं खाए, डिडंट ईट, डिड नॉट ईट।
इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो राम विद्यालय गया, राम वेंट टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं गया, राम डिडंट गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय गया, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय नहीं गया, डिडंट राम गो टू स्कूल, राम विद्यालय गया ना, राम वेंट टू स्कूल, डिडंट ही, राम विद्यालय नहीं ना गया, राम डिडंट गो टू स्कूल, डिड ही। ऐसे 10 क्रियाओं के साथ वर्ड मीनिंग पहले कर लो तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ठीक से नियंत्रित कर लोगे तो टेंस, जो शुरुआती दौर में अभिभावकों की शिकायत थी कि बच्चों को टेंस नहीं, तो टेंस के लिए मिडिल SMS सैक्रेड मिशन स्कूल, ये जो आपको एक चार्ट दिया गया, लिटमस टेस्ट, अगर तुम इसको नहीं कर पा रहे हो, और मैं आश्वस्त हो कि 8 तक के स्टूडेंट्स कम से कम 3 सेंटेंसेस के साथ इस खेल को जरूर खेल लेंगे, और बाकी जो सारी दुनिया में हमारे भगवान ने बहुत खुशनसीब बनाया, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, उनसे बाद में बात। और जो सुचिंतित योजना के तहत आपको लाभान्वित करने की बात चली थी, तो फिर से नैरेशन पे आऊंगा, और नैरेशन में भी बहुत नहीं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यह करवा दूंगा। और फिर हमारे बहुत बच्चे हैं, इतना खुशनसीब हूँ, और बहुत बेटियां हैं, वो सब बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, उनकी सेवा में लग जाऊंगा। और फिर एक बार और, कल हो सकता है भूल जाऊं, जो भी किया हूं आपके लिए क्षमा करना, कहीं से भी अगर अहंकार की बू दिखी हो तो वो समझना मास्क था। और एक ही बात, वो विवेकानंद का वह कथन कि a teacher who thinks that he teaches a child is a perfect fool. He should rather think that he has been blessed to serve the children of God. यही पाथेय है अपना, यही पाथेय है पथ का भोजन। फिर मिलते हैं कल, वो थोड़ा टेंस वो नैरेशन कंक्लूड कर दूंगा।